हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास ना कुछ n नंबर्स दिए हैं और उनके लिए हमें हाइट्स गिवन है। ठीक है, कुछ इस तरह से 1, 8, 6, 2, 5, 4 है ना। तो 1 पे 1 यूनिट की हाइट है, 8 पे 8 यूनिट की हाइट है, 6 पे 6 यूनिट्स की हाइट है। तो ऐसे करके हमें हाइट्स दी हुई है और हमें क्या बोला है कि कोई भी दो लाइंस को चूज करो। मान लो मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन चूज करता हूँ। ठीक है, कोई भी दो लाइंस को चूज करो और और उन दो लाइंस को चूज करके एक कंटेनर बनाओ जिसमें मैं मैक्सिमम वाटर को स्टोर कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने ये वाली और ये वाली लाइन चूज करी। ठीक है, तो अगर मैं इसको वाटर से फिल करूँ ना, तो मुझे मेरा वाटर कुछ इस तरह का फिल हुआ हुआ मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट तक। क्योंकि अगर मैं इसके बाद फिल करने की कोशिश करूं, है ना, इसके बाद फिल करने की कोशिश करूंगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो मैं मैक्सिमम इस पॉइंट तक फिल कर सकता हूं, मतलब दोनों की मिनिमम हाइट तक। कोई दो दूसरे नंबर्स ले लेते हैं। मान लो एक ये वाली हाइट है और एक है ये वाली हाइट। ठीक है, तो अगर हम ये दो हाइट्स ले रहे हैं तो एक 6 है, एक 5 है ना। तो अब अगर मैं इसको भरने की कोशिश करूं तो मेरा पानी इस पॉइंट तक भरेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भरूंगा मैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, यहाँ से गिर जाएगा ऐसे। तो अगर चाहे इन दोनों में से मैक्सिमम हाइट ये हो, पर पानी मिनिमम हाइट तक भरा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट के बेसिस पे नहीं, मिनिमम हाइट के बेसिस पे हम पानी भरते हैं। तो ये हो गया पानी। अच्छा, अब हमें ये जो कंटेनर होगा उसका विड्थ कितनी होगी, है ना। ये तो हमें हाइट तो पता चल गई कि दोनों नंबर्स के मिनिमम जितनी होगी, पर विड्थ कितनी होगी उसकी। मान लो मेरे पास दो पॉइंटर हैं, एक पॉइंटर है आई और एक है पॉइंटर जे। ठीक है, मेरा आई बैठा है इस वाली पे ही और जे बैठा है यहाँ पे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो मेरा बेस होगा, है ना। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि j माइनस आई तो मतलब 4 - 2 मेरे को देगा 2। तो मेरे इस इस कंटेनर की जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 2 यूनिट्स और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 6 और 5 में से जो मिनिमम है। और कौन सा मिनिमम है? 5। तो मेरी हाइट हो जाएगी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हाइट हो गई मेरी 5 यूनिट्स और विड्थ हो गई 2 यूनिट्स। तो अब अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो वो तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा एरिया कितना निकलेगा? एरिया निकलेगा विड्थ इंटू हाइट, विड्थ इंटू हाइट, जो हो गया मेरा 2 इंटू 5 और उससे मिलेगा मेरे को 10। तो मेरे को ये पता चल गया कि अगर मैंने ये दो लाइंस को चूज किया तो जो मेरा कंटेनर बनेगा उसकी कैपेसिटी 10 यूनिट्स होगी। तो मेरे को क्या करना है, ऐसी यूनिट्स को चूज करना है, मतलब ऐसी मल्टीपल लाइंस को चूज करके यूनिट्स बनाने हैं और उनमें से वो मैक्सिमम यूनिट बनाना है, वो मैक्सिमम कंटेनर बनाना है जिसमें मैं सबसे ज्यादा वाटर स्टोर कर सकूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली जो अप्रोच आती होगी दिमाग में वो बड़ी सिंपल सी अप्रोच है। ठीक है, जो इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग में अप्रोच आती है, एक तो आती है ब्रूट फोर्स, है ना, एक आती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। और मेरी इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी? इसमें मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी कि मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं और उस एलिमेंट के लिए बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करता हूं कि यार अगर मैं तेरे से पेयर करूं, मैं तुझसे पेयर करूं, मैं तुझसे पेयर करूं। मान लो मैंने जीरो ले लिया। ठीक है, मैंने जीरो ले लिया और अब मैं 1 के लिए चेक कर रहा हूं, तो मैं इस वाले और इस वाले लाइन के लिए चेक कर रहा हूं। ठीक है, फिर मैं 0 और 2 के लिए चेक कर रहा हूं, फिर मैं 0 और 3 के लिए चेक कर रहा हूं, है ना, फिर 0 और 4 के लिए चेक कर रहा हूँ, फिर 0 और 5 के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे कर करके मैं डिफरेंट वो बनाऊंगा जीरो के, तो 0 1 0 2 0 3 ऐसे ऐसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं 1 से उठाऊंगा, है ना, फिर 1 के सारे कॉम्बिनेशन लूंगा, तो 1 2 1 3 1 4, है ना। फिर 2 के उठाऊंगा तो 2 3 2 4 एंड सो ऑन।
तो ऐसे ऐसे कर करके मैं जितने भी मेरे पास पेयर्स आ रहे हैं, मेरे पास जो जो दो लाइनों के पेयर्स आएंगे, वो सारे पेयर्स में मैं चेक करूंगा कि किससे मेरे को सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर मिल रहा है। और अगर मेरे को मिल गया वाटर मैक्सिमम वहां से, तो बस उसे रिटर्न कर देना है ना। तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी ब्रूट फोर्स अप्रोच। और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी कि अगर मान लो मेरे n नंबर्स हैं, मान लो मेरे n नंबर्स हैं और मैं n नंबर्स के लिए n बार चल रहा हूँ, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज अप्रोच। इसे ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? हम्म, तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर ले लेते हैं, एक आई यहाँ पे और एक जे यहाँ पे। ठीक है, हमने ऐसे दो पॉइंटर ले लिए, जो एक बैठा है शुरू में, एक बैठा है एंड में। अब हम ना इन दोनों पॉइंटर्स को चलाएंगे और हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो वाटर निकालना है ना। और वाटर कैसे मिलेगा, हाइट से और विड्थ से, है ना। और मेरे को ये पता है कि विड्थ क्या होती है, विड्थ होती है मेरी, विड्थ होता है जे माइनस आई, है ना। ये होती है मेरी विड्थ। और मेरी हाइट क्या होती है, मिनिमम ऑफ जो भी मेरी जे पे और आई पे वैल्यूज पड़ी है। तो मान लो ए आर आर ऑफ, या फिर ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, या फिर हाइट मान लेते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ आई और हाइट ऑफ जे, ठीक है, ये होगी मेरी हाइट। तो इनमें से जो मिनिमम होगी उस पे मेरी हाइट डिपेंडेंट है, और जो मेरी विड्थ होगी वो होगी जे माइनस आई। और अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मेरा वाटर मिल जाएगा, है ना। तो अब पर मैं आई को और जे को बढ़ाऊं और घटाऊं कैसे, ये चीज कैसे डिसाइड होगी? तो चलो देखते हैं। पहले हम हैं आई और जे पे, अभी देख लेते हैं। अभी आई और जे 1,7 पर बैठे हैं। ठीक है, जब आई और जे 1,7 पे बैठे हैं ना, तो आप ये देखो कि मिनिमम हाइट कौन सी है। मिनिमम हाइट है 1। ठीक है, मतलब आई मेरा 0 पर है, जे मेरा 8 पर है, पर उन पे वैल्यूज है 1,7, है ना। 1 और 7 है, और उसमें मिनिमम हाइट 1 है। जब मेरी मिनिमम हाइट 1 है ना, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो मेरा कंटेनर बनेगा, ये कंटेनर जो बनेगा, इसमें जो हाइट होगी वो भी मेरी 1 ही होगी, है ना। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो भी मेरी हाइट होगी कंटेनर की, वो भी 1 के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे मेरी मिनिमम हाइट है आई के ऊपर, ठीक है, वो है 1। और मेरी जो मैक्सिमम हाइट है वो है 7 के ऊपर, जो है जे के ऊपर वो है 7, है ना। मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट निकाल ली। मैं तो मिनिमम हाइट पे डिपेंडेंट हूँ, है ना, मुझे पता है कि मैं मिनिमम हाइट पे डिपेंडेंट हूँ। तो जो मेरा वाटर बनेगा वो क्या होगा, जो मेरा वाटर बनेगा वो जाएगा मिनिमम हाइट 1 टाइम्स मेरी विड्थ कितनी है, 8 माइनस 0, है ना। तो 1 टाइम 8 माइनस 0 8 ही होता है। मेरे को क्या मिला, वाटर मिल जाएगा 8। ठीक है, तो अगर मैंने अपने आई और जे को यहाँ पे रखा, तो जो मेरा जो कंटेनर बनेगा, है ना, ये जो कंटेनर बना मेरा, इस कंटेनर में मैं 8 यूनिट्स वाटर स्टोर कर सकता हूँ। अब ये तो मुझे पता है कि ये मैक्सिमम नहीं है ना, इससे ज़्यादा भी निकाल सकता हूँ मैं। तो मैं डिसाइड कैसे करूँ कि मैं आई को आगे बढ़ाऊँ या जे को पीछे घटाऊँ, जिससे मुझे मैक्सिमम वाटर निकले, है ना। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। मैं आई को आगे बढ़ा दूँ, है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा या तो जे को पीछे लेके जाऊंगा, है ना। तो मान लो मैं आई को आगे बढ़ाता हूँ, इसको भी ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो दो चीज हो सकती है, या तो मैं आई को बढ़ाऊं या तो जे को घटाऊं, है ना। अगर मैं आई को बढ़ाता हूं तो दो चीजें होंगी, या तो हाइट बढ़ेगी या तो हाइट घटेगी, है ना। अगर मैं आई को आगे बढ़ाता हूं तो हाइट या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो अगर आई यहाँ पे देख लो, अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हाइट मेरी बढ़ रही है ना। तो अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या पता मेरी एरिया भी बढ़ जाए, है ना। मुझे तो पता नहीं है अभी, पर मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आई बढ़ेगा
तो या तो हाइट बढ़ेगी या तो हाइट घटेगी। सिमिलरली अगर मैं जे भी बढ़ाऊंगा, अगर जे भी घटाऊंगा, तो या तो हाइट बढ़ेगी या तो हाइट घटेगी। ठीक है, ये चीजें पक्का है। जब मैं आई को बढ़ाता हूँ ना, यहाँ पे ये भी बोल देते हैं कि मैं मेरा आई अभी मिनिमम वैल्यू है और जे मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि मेरा आई 1 पे बैठा है और जे 7 पे बैठा है ना। हम सिर्फ अभी 1 और 7 वाले केस के लिए चेक कर रहे हैं, तो उस पर मुझे ये पता है कि आई मेरा अभी मिनिमम है और मैक्सिमम मेरा जे है। ठीक है, तो मेरे को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। अब जब मैं आई बढ़ाता हूँ, अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो हाइट बढ़ेगी या तो घटेगी। पर ये चीज़ है कि जब हाइट मतलब आई आगे बढ़ेगा तो विड्थ तो दोनों टाइम ही कम होगी। ठीक है, विड्थ तो दोनों टाइम ही कम होगी, विड्थ तो दोनों टाइम कम होगी। और जब मैं जे भी घटाऊंगा तो भी मेरी विड्थ दोनों टाइम कम होगी, है ना। दोनों टाइम विड्थ कम होगी क्योंकि मैं रेंज घटा रहा हूं, तो उससे तो विड्थ कम होनी ही है। तो चाहे आई बढ़ाओ चाहे जे घटाओ, मेरी विड्थ कम होगी। हाइट बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा अब कि मेरे वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो देखते हैं। अगर मेरी हाइट भी घट रही है और मेरी विड्थ भी घट रही है, तो मेरा वाटर तो डिक्रीज हो गई। ठीक है, मेरा वाटर तो डिक्रीज हो गई, क्योंकि अगर मेरी मान लो यहाँ पे 3, अगर मेरा आई यहाँ पे था, ठीक है, मान लो मेरा आई था यहाँ पे और यहाँ पे 1 रखा होता और मेरा जे था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता तो मेरी हाइट डिक्रीज हो जाती, विड्थ भी डिक्रीज हो गई, हाइट भी डिक्रीज हो गई। तो यार अब तो मेरी हाइट हाइट भी कम है, विड्थ भी कम है, तो मेरा जो टोटल एरिया है वो तो कम है ही, तो वाटर भी मैं कम ही स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई अगर तब तो बढ़ाना नहीं है जब हाइट कम हो। ठीक है, और हाइट कम हो रही है, विड्थ भी कम हो रही है, वाटर भी कम होगा। अगर हाइट बढ़ रही है और विड्थ कम हो रही है, तो चांस है कि वाटर बढ़ जाए, है ना। चांस है कि वाटर बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे देखो, आई 1 पे बैठा है और जे बैठा है 7 पे। अगर मैं आई को बढ़ाऊं ना, तो आई आ जाएगा मेरा 8 के ऊपर, और जब आई 8 पे आएगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। बेशक से विड्थ कम हुई हो पर हाइट तो बढ़ गई, तो मेरा वाटर भी अब बढ़ सकता है। ठीक है, मेरा वाटर भी अब बढ़ सकता है। तो ये वाला भी एक चीज है। ठीक है, तो वाटर बढ़ सकता है, ये पक्का नहीं है बढ़ेगा, पर बढ़ सकता है, एक चांस है बढ़ने का। ठीक है, अब ये तो हो गया जब मेरा आई था मिनिमम पे, है ना। आई था मेरा मिनिमम वैल्यू पे 1,7 पे अभी भी हम, तो आई तो मेरा मिनिमम पे बैठा है। अब जे है मेरा 7 के ऊपर। ठीक है, जे है मेरा मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अब जब जो मेरा जे है वो मैक्सिमम हाइट पे बैठा है, तो अगर मैं जे को रिड्यूस करूं तो मेरी हाइट तो बढ़ेगी, विड्थ घटेगी, हाइट घटेगी, विड्थ भी घटेगी। पर दोनों केस में जो मेरा पानी होगा ना वो कम होगा, जो मेरी कैपेसिटी होगी वो दोनों केस में कम होगी। और ऐसा क्यों, ये देखते हैं। देखो, मेरा जे बैठा है मैक्सिमम पे 7 पे, है ना। अब मान लो मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब जब मैंने 7 को घटाया तो मैं आ गया 3 के ऊपर। ठीक है, जब मैंने जे को घटाया तब मैं आया 3 के ऊपर। 3 पे मेरी हाइट कम हो गई। ठीक है, मेरी हाइट हो गई कम, पर वो तो मेरे मिनिमम वैल्यू से छोटी नहीं थी, है ना। वो मेरे मिनिमम हाइट से छोटी थी नहीं, तो जो मेरी रेंज थी पानी की वो तो कम ही हो गई। ठीक है, मतलब 1 यूनिट और कम हो गई वो, और मिनिमम हाइट उतनी ही रही। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 3 के बजाय 8 होता। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 3 के बजाय 8 कर देते हैं। यहाँ पे 3 के बजाय 8 कर दिया, और ऐसे 8 यूनिट्स ऊपर तक है। ठीक है, मान लो ऐसे 8 यूनिट्स ऊपर तक है, अच्छे से ही लाइन बना दो, ऐसे 8 यूनिट्स ऊपर है मान लो। ठीक है, और हमने पहले जो बनाया था, पहले ये बोला था कि ऐसे हो सकता है भाई कि यहाँ तक की रेंज है अपनी, है ना, आई से 7 तक की, और उसमें उसके अंदर इतना पानी भर सकते हैं, है ना। अब अगर मैं जे को डिक्रीज करता हूँ तो मेरी हाइट तो बढ़ गई, पर क्या मेरी जो पानी की रेंज है वो तो कम हुई ना। देखो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसकी वो बनाऊंगा कंटेनर की कैपेसिटी, तो ये इतनी ही रहेगी। अब मेरा कंटेनर इतना रहे क्या। ठीक है, चाहे मेरी हाइट बढ़ गई हो, चाहे मेरी हाइट बढ़ गई हो, पर मिनिमम हाइट पे डिपेंडेंट है
मेरी कंटेनर है ना, मेरे कंटेनर को मेरी मैक्सिमम हाइट से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है मिनिमम हाइट से, क्योंकि उतनी ही हाइट होगी कंटेनर की भी, है ना। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट को घटाऊंगा ना, तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट को घटा रहा हूं तो मेरा वाटर कम होगा ही, वो तो हमेशा कम होगा, क्योंकि विड्थ कम हो रही है। मेरा मिनिमम कम नहीं हो रहा, मेरा मिनिमम तो उतना ही रहेगा, मेरा मिनिमम तो 1 पे ही बैठा है। मैंने अपनी हाइट घटा दी, और सॉरी हाइट बढ़ा दी, पर मेरी विड्थ घटा दी, उससे मेरा मिनिमम तो वही है, तो जो रेंज है वो रेंज कम होगी, तो मेरे कंटेनर की स्टोरेज भी कम होगी। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस से देख सकते हैं इसे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो जे मेरा मैक्सिमम पे है, मान लो मेरा आई भी मान लो आई मैक्सिमम पे होता, ठीक है, अगर मैं आई बढ़ाता, अगर मेरी आई की हाइट मान लो यहाँ पे 7 होती, या फिर 8 होती, या मान लो 10 होती मेरी हाइट, ठीक है, यहाँ पे 10 होती मेरी हाइट, अगर मैं 10 से आगे करके इसको 9 पे लेके जाता, मान लो यहाँ पे मेरी, या फिर यहाँ पे आने के बाद मेरी हाइट हाइट 8 हो गई है ना, 10 से 8 पे लेकर आता, तो क्या जो इस 7 तक की हाइट थी, ये मान लो 7 तक की हाइट थी, है ना, अब जब मैं 8 पर लेकर आया, तो क्या इस 7 वाली हाइट पे कुछ डिफरेंस पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अब जो न्यू हाइट बनेगी वो ये वाली हाइट होती, है ना, वो होती ये वाली हाइट, जो न्यू हाइट बनती, और वो जो न्यू हाइट बनती उससे रेंज कम हो गई, उसकी वजह से रेंज कम हो गई, मिनिमम हाइट उतनी रही। तो इससे ये हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि जो मेरी कंटेनर है उसकी रेंज कम हो जाएगी, मिनिमम हाइट उतनी रहेगी, तो वाटर कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए अगर मेरा जे या फिर अगर मेरा आई मैक्सिमम पर है, अगर मेरा आई मैक्सिमम पर है तो मैं उसको घटाऊंगा नहीं। पर अगर मिनिमम पर है ना, तो एक चांस है कि अगर मैं अपने आई को बढ़ा दूं या जे को घटा दूं, अगर मान लो ये दोनों मिनिमम पर होते, मान लो जे भी मिनिमम पर होता, है ना, तब एक चांस होता, तब एक चांस होता कि वाटर बढ़ जाए, कि वाटर बढ़ जाए। तो ये वाला जो चांस है ना, जैसे यहाँ पे दोनों मिनिमम पर है, एज्यूम कर लिया, ऐसा होगा नहीं, तब हो सकता है जब दोनों इक्वल हो। पर अगर कोई भी मिनिमम पर है, तो अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उससे एक चांस है कि वाटर बढ़ जाए। पर अगर वो मेरा मैक्सिमम पर है ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरा वाटर बढ़ेगा, हमेशा कम ही होगा। इसलिए इसलिए जब मेरा आई या फिर जे मैक्सिमम पर बैठा होगा या मैक्सिमम हाइट होगी उसकी, तब मैं आई और जे को नहीं बढ़ाऊं। ठीक है, तो ये है मेरी अप्रोच। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये अप्रोच समझ में आ गई होगी। हम इसे कोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, हमारे पास हाइट्स का वेक्टर है। ठीक है, तो एक आई ले लेते हैं पॉइंटर जो 0 पे बैठा है, और एक जे ले लेते हैं जो एंड में बैठा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हाइट्स ऑफ हाइट्स डॉट साइज -1। ठीक है, ये लास्ट में बैठा है। और एक हो जाएगा मेरा वाटर जो भी 0 है, और मेरे को इसी वाटर को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम लगाएंगे। अब इस वाइल में देखेंगे कि वाइल आई इज लेस देन जे, ठीक है, अगर मेरा आई जे से छोटा है, तो ये देखो, जब आई और जे बराबर हो जाएंगे, जब आई और जे बराबर हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, मान लो आई यहाँ पे है, जे भी यहाँ पर है ना, जब आई और जे एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे, तो क्या मैं उस एक सिंगल लाइन से कंटेनर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, है ना। तो मेरा जो आंसर होगा, या फिर मेरा जो एल्गोरिथम होगा, वो सिर्फ तब तक चलेगा जब तक दोनों आई और जे एक दूसरे, मतलब आई मेरा जे से छोटा है। ठीक है, जैसे ही उसके बराबर हो गया, उससे बड़ा हो गया, तब मैं रुक जाऊंगा। तो पहली चीज यहाँ पे क्या करनी है, मुझे अपनी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो मेरी हाइट क्या होगी, मिनिमम ऑफ हाइट्स ऑफ आई कॉमा हाइट्स ऑफ जे। ठीक है, यहां से मेरे को मिनिमम हाइट मिल गई। अब मुझे क्या करना है कि इस मिनिमम हाइट को अपने विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरी विड्थ क्या होगी, मेरी विड्थ हो जाएगी जे माइनस आई, सिंपल सी बात है ना। तो अब मेरा वाटर क्या हो जाएगा, मेरा अब जो मेन वाटर बनेगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ माय ओल्ड वाटर, और इस नए वाटर के साथ। ठीक है, मैक्सिमम मेरे नए वाटर का और पुराने वाटर का।
तो यहाँ से मेरे को अपनी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। मेरे को यहाँ पे अपना हाइट मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब जो काम करना है ना, बस एक काम करना है, आई को बढ़ाऊं या जे को घटाऊं। और वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? वो चेक करेंगे कि यार हाइट्स ऑफ आई क्या मेरे हाइट्स ऑफ जे से छोटी है। अगर हाइट्स ऑफ आई मेरे हाइट्स ऑफ जे से छोटा है तो मेरी छोटी, अब ये मेरी छोटी हाइट है, ठीक है, अब मेरा आई पे छोटी हाइट है, तो मैं आई को बढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां से एक चांस है कि मेरे को मैक्सिमम हाइट मिल सकती है। नहीं तो मैं जे को घटा दूंगा, कि इसका मतलब है कि हाइट ऑफ जे या तो आई के बराबर है या उससे छोटी है। ठीक है, तो अगर उससे उससे बराबर है तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं आई को बढ़ाऊं या जे को घटाऊं, और अगर उससे छोटी है तो मेरे को जे को ही घटाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आई और जे हो जाएगा। वैसे रन करके देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्ट हो रहा है, इसे सबमिट भी कर लेते हैं। ये करेक्ट आंसर है। तो अब क्या करते हैं, इस कोड को लेके चलते हैं और देखते हैं काम कैसे कर। ठीक है, यहाँ पे लेकर आते हैं अपने कोड को। ठीक है, ये हो गया मेरा कोड। मेरा आई बैठा है यहाँ पे, जे बैठा है यहाँ पे। ठीक है, मेरी हाइट क्या होगी, मिनिमम ऑफ द टू। तो मेरी हाइट हो जाएगी 1। ठीक है, 1 और 7 में से मिनिमम। और जो विड्थ होगा वो क्या होगा, जे माइनस आई। तो विड्थ हो जाएगी 8 - 0, जो मिलेगी मेरे को 8। तो मेरा वाटर क्या हो जाएगा, वाटर पहले मेरा 0 था ना, वाटर 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था। तो अब जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 × 8, और इसका और पुराने वाटर का मैक्सिमम, तो वो जाएगा मेरे को 8। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब वो चेक कर रहा है कि हाइट किसकी छोटी है। ठीक है, हाइट ऑफ आई इज लेस देन हाइट्स ऑफ जे। यहाँ पे आई छोटा है जे से। ठीक है, तो हम आई को बढ़ा देंगे। तो हमने आई को बढ़ा दिया। ठीक है, आई बढ़ गया मेरा। अब अब वापस से चलेगा इसके अंदर, आई अभी भी जे से छोटा है। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है मेरे पास, अब मेरी जो हाइट होगी वो 8 और 7 है अब। ठीक है, तो 8 और 7 में से मिनिमम हाइट कौन सी है, 7। तो मेरी हाइट हो जाएगी 7, और विड्थ कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 - 1 विच गिव्स मी 7। ठीक है, तो मेरा वाटर कितना हो जाएगा, 7 × 7। और क्या 7 × 7 49, 8 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अपडेट कर दो। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि हाइट्स ऑफ आई हाइट्स ऑफ जे से छोटी है। क्या हाइट्स ऑफ आई 8 जे से छोटा है, नहीं छोटा, है ना। अभी जे छोटा है, तो जे को डिक्रीज कर दो। ठीक है, अब जे को डिक्रीज किया, अब क्या बना मेरे पास, 8 और 3। ठीक है, तो मेरी हाइट कितनी हो गई, मिनिमम ऑफ द टू विच इज 3। और मेरा वेट कितना हो गया, 7 - 1 6। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा मेरे को 18। 18 49 से बड़ा नहीं है, अपडेट नहीं करेंगे। आगे जाएंगे, चेक करेंगे कि जे छोटा है, तो जे को डिक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब आई और जे के लिए चेक किया। अब दोनों पे 8 बैठा है, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, मिनिमम, जो दोनों में 8 ही है। ठीक है, विड्थ कितनी हो जाएगी, 6 - 1 5। तो 8 5 ज़ार 40, 49 से बड़ा नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हाइट्स ऑफ आई इज लेस देन हाइट्स ऑफ जे, ये ट्रू नहीं है, तो फिर जे को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, दोनों बराबर है ना, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि या तो अगर दोनों बराबर है तो या तो हम आई को बढ़ा दें या तो जे को घटा दें। अब 8 और 4 में चेक किए। अब 4 के लिए मेरी मिनिमम वैल्यू, मेरे मिनिमम जो हाइट है वो 4 है, और जो मेरी विड्थ है वो है 5 - 1, वो भी 4। तो 4 4 ज़ार 16, 16 49 से बड़ा नहीं है, अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जे को फिर से घटा दो क्योंकि छोटा है। अब 5 और 4 में चेक किया, 5 और 8 में चेक किया। ठीक है, यहाँ पे अभी 5 और 8 में चेक किया, 5 छोटा है, तो हाइट को अपडेट कर दिया। और फिर मेरी विड्थ होगी 4 - 1 विच इज़ 3। ठीक है, तो मेरा वाटर बन जाएगा 15। 15 इज नॉट ग्रेटर देन 49, तो मैं अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, वापस से जे को पीछे लेकर आए। अब 2 है मेरे पास, तो 8 और 2 में से कंपेयर किया। ठीक है, 2 2 मेरी मिनिमम हाइट है, तो हाइट अपडेट होगी 2 हो गई। रेंज कितनी है, 3 - 1 2
विड्थ 2 हो गई, 2 टाइम्स 2 4, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 49, तो मेरे को अब इसको अपडेट नहीं करना। ठीक है, अब फिर से जे छोटा है, जे को डिक्रीज किया, अब 8 और 6 बचा मेरे पास। अब इनमें मिनिमम कौन सा है, 6 है ना, और मेरी रेंज कितनी है, 2 - 1 विच इज़ 1। तो फिर मेरे को मिला वाटर मिला मेरे को 6, 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 49, तो हम अपडेट नहीं करेंगे, तो इसलिए 49 एज इट इज़ रहेगा और जे को डिक्रीज कर देंगे। और जब आई और जे बराबर हो गए तो मेरे को मेरा पॉइंट मिल गया जहाँ पे लूप खत्म हो गया और मेरे को मैक्सिमम वाटर मिल गया 49। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राई रन। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो आप वापस जाके उसे देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।